मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन, और जो हमारा आज का विषय है वो एक फिलॉसफी, या यूँ कहें एक सिद्धांत, या आप यूँ कहें कि जो स्वर्ग से था वो पृथ्वी पर आया, और जिसका वर्णन जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 14 आयतें हैं। मैं कुछ हिस्सा जो है उसका पढ़ रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ बाइबल निकालें। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और उसके कुछ वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न करा। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और आपको याद होगा कि सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में बिना विश्राम लिए रात दिन एक शब्द कहते रहते हैं, परमेश्वर जो था, परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो रहेगा। और यही परमेश्वर जो है एक शरीर के रूप में जो है उसने शरीर धारण किया, ताकि उन सब शरीरधारियों का पापों से उद्धार कराए। इसकी योजना जो है वो आकस्मिक नहीं हुई। ये योजना जो है पृथ्वी के आरंभ से पहले, और हमने टाइमलाइन में इसको देखा भी था कि जो है जब शैतान और उसके दूतों ने परमेश्वर से जो है विरोध कर दिया, तो परमेश्वर ने कहा, जैसा इब्रानियों में कहा, कि उसने अपने सेवकों को धधकती आग बनाया। लेकिन सेवक सेवक होता है, वो घर का स्वामी नहीं हो सकता। घर के पुत्र, बेटे बेटियां घर के स्वामी होते। और यहां से परमेश्वर की योजना मनुष्यों की उन्हें अपना बेटा बेटी बनाए। सो सेवक घर के स्वामी नहीं हो सकते। सो मनुष्य जो है घर का स्वामी हो सकता है, और उसकी पहली कड़ी स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में जब आए, तो मनुष्यों को अपना बेटा बेटी बनाने के लिए, उद्धार देने के लिए, जो काम शैतान कर चुका था उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए। सो शैतान भी जो है पैरेलल काम करता रहा, और हम इसको आज थोड़ा सा देखेंगे। सो मेरे साथ आए, हम अध्ययन पे चले। वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। सो यहाँ ये बात स्पष्ट है कि वचन स्वयं परमेश्वर था। अब
वचन जो है परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और आदि में वचन था। सो ये जो है एक सिंबॉलिक भाषा जरूर है, लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इस क्रिसमस पे इस संसार में आए नहीं, प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व पिता के साथ तब से है जब से पिता है, पवित्र आत्मा तब से है जब से पिता और पुत्र है। सो एक बार फिर से ये त्रिएकता हमको देखने में आती है। और दूसरी चीज कि वचन जो है दूसरी आयत में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, चाहे स्वर्ग का चाहे पृथ्वी का, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मतलब हर वस्तु, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे गैलेक्सी की हो, चाहे सूर्य और चंद्रमा और तारागण हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे प्लैनेट पृथ्वी हो, चाहे मनुष्य हो, इवन शैतान को भी, जो लूसीफर के नाम से परमेश्वर ने स्वयं बनाया, परमेश्वर के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और चौथी आयत में लिखा है उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक जो है 9वीं आयत में लिखा है, सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना, और वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यहूदी जाति में, उनके परिवार में प्रभु यीशु मसीह को उचित स्थान नहीं दिया गया, और यहां से संसार बट भी गया। एक ग्रुप वो जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करे, और दूसरा ग्रुप वो जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करे। इतिहास दो भागों में बढ़ गया, और जो है परमेश्वर के द्वारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव का देह धारण करके, मानव का चोला पहन के इस संसार में आए, और जो है मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और मनुष्यों ने उसे त्याग दिया, मनुष्यों ने उसे ठुकरा दिया। और लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो लहू से न मांस से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए। और जिन्होंने इनकार किया, वे प्रभु के इस द्वितीय आगमन के बाद उसको देखेंगे कि वो बादलों पर आ रहा है। प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय 6-7 आयत में लिखा है कि देखो वो बादलों पर आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने बेधा था वे भी देखेंगे और उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। सो जिन लोगों ने इनकार किया वे भी देखेंगे, सो ये वो ज्योति थी जो अंधकार में चमकती, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, और सारे अंधकार ने मिलकर के उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और हमेशा इस बात में लगे रहे कि कैसे उसको मार डाले। और जब मार डाले गए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए,
तो शैतान को लगा, संसार के लोगों को लगा, इनकार करने वाले लोगों को लगा कि हमने परमेश्वर की योजना को विफल कर दिया, हमारी योजना सफल रही। लेकिन यही उनकी डिफीट थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जीवन आ गया, और ये जीवन आया जो है, यही आयत जो है पृथ्वी के आरंभ में भी, उत्पत्ति के पुस्तक में, तो उसके पहले अध्याय में, यही आयत जो है उत्पत्ति की पहली पुस्तक पहला अध्याय, आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर था, और परमेश्वर ने जो है उस अंधकार में से जो है पृथ्वी को बनाया। और यही जो शब्द है वो यूहन्ना के पहले अध्याय पहली आयत में भी है। इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वो जीवन जो है मनुष्यों की ज्योति थी। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ हमें दिखता है, वो सब परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और न सिर्फ सिंगुलर वरन प्लूरल वचन है। सब कुछ उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह उस योजना में शामिल थे। इसलिए जो शब्द उत्पत्ति में भी इस्तेमाल हुआ है, आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता और स्वरूप में बनाए, हम शब्द था वहां पे भी। और जो कुछ पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ वो उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जो उसके बिना उत्पन्न हुई। और आदि में स्वयं परमेश्वर था। जब संसार नहीं बना था, जब स्वर्ग नहीं बना था, जब स्वर्गदूत नहीं बने थे, तब भी वचन था, और सब ने मिलके स्वर्गदूतों का निर्माण किया, उन तीनों ने। और फिर वो अरबों खरबों सालों के बाद जब लूसीफर ने देखा कि परमेश्वर हमारा बिगाड़ नहीं सकता, तब उन्होंने विरोध कर दिया। और उसके साथ वे सारे स्वर्गदूत भी जो परमेश्वर की आराधना नहीं चाहते थे, उन्होंने भी विरोध कर दिया और वे गिरा दिए गए। तब परमेश्वर ने कहा, सेवक घर का स्वामी नहीं हो सकता, घर का स्वामी उसके बच्चे हो सकते हैं। और परमेश्वर ने इसी योजना को लेकर के इस पृथ्वी पर जन्म लिया कि मनुष्य को मनुष्य की भाषा में समझा दे। यदि वो स्वर्ग से बोलते तो भी हमें समझ में नहीं आते, लेकिन वैसे ही मनुष्य की भाषा में समझा, और उसमें जीवन था, और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। जैसे ज्योति अंधकार में चमकती, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और परंतु जितनों ने ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हमको जो कुछ दिखता है, प्लैनेट, गैलेक्सी, ब्लैक होल, सन, स्टार्स, और जितने भी पृथ्वी समेत जो है
हमको प्लैनेट दिखते हैं, वे सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा रचे गए। और उसने जो है एक परिवार को चुना और उस परिवार में जन्म लिया। और लिखा है उसमें कोई जो है अंधकार नहीं था, लेकिन संसार के लोगों को पसंद नहीं आया। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं, उसमें कोई भी अंधकार नहीं। और वो ज्योति मनुष्यों का जीवन था। और जैसे सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशित करती है, वो आने वाली थी, यूहन्ना ने कहा। और जब वो आ गई तो लिखा है उसके अपनों ने उसे त्याग दिया। वो अपनों के घर आया, बैतलहम में हर घर उसके लिए बंद हो गया, नाम लिखाई शुरू हो गई। हेरोदेस पीछे पड़ गया, शास्त्री फरीसी पीछे पड़ गए, घर वाले समाज वाले उसके पीछे पड़ गए। लेकिन अल्टीमेटली प्रभु की जय हुई। और जो शब्द आया, वो शब्द जो वचन के लिए शब्द आया है, वो था लोगोस। और जीसस इज द लोगोस, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु। और वचन देहधारी हुआ, मतलब प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की। वचन देहधारी हुआ। जो सफर जो उस चरनी से शुरू हुआ, तो वो क्रूस तक, गलगत्था तक जारी रहा। और करीब 33.5 साल का यह सफर प्रभु यीशु मसीह का जो है पृथ्वी का रहा। लेकिन वो प्लानिंग, वो व्यवस्था प्रभु ने हमारे जीवन में पूरी कर दी। और चढ़ने के बाहर जो है हमें देखना होगा सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है, सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली। कई लोगों ने उसे स्वीकार किया तो कई लोगों ने उसे नकार दिया। वर्ड बिकम फ्लेश, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की। और जगत को प्रकाशित करने के लिए वो काफी थी, काफी थी। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वर्ड बिकम फ्लेश। और वो आज आपके घरों में, आपके मनों में आना चाहता है, आपका स्वामी बनना चाहता है। अब ये है जो है कि आप उसको आमंत्रित करें कि आए प्रभु, आपका पृथ्वी पर आना मेरे जीवन का कारण हो, मेरा सफल जीवन जो है आपके द्वारा निर्धारित हो। और वो आरंभ से था, जैसा यहाँ आया है, आरंभ से जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और
जैसे अंधकार में रोशनी चमकती है, वैसे ही हमारा प्रभु भी इस अंधकारमय संसार में आया कि रोशनी सब लोगों को प्रदान करे। सो थोड़ा सा और हम आगे देखेंगे। He is the author of life. वो जो है जीवन का रचयिता, जीवन का रचयिता, वचन देहधारी हो और हमारे बीच में डेरा किया। सो इन द बिगिनिंग, और हमने देखा आरंभ से जो है यही शब्द जो है उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय की पहली आयत में भी आए हैं। और जो है वहां उत्पत्ति की पुस्तक में जो शब्द आया था वो था आदि में, और यहां पर भी जो शब्द आया आदि में, आदि में। और जैसा मैंने बताया कि आदि के पहले ही, यदि आप प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय पढ़ें, उसकी 14वीं आयत, 11 से 14 आयत में लिखा कि पृथ्वी की रचना का कारण, सृष्टि की रचना का कारण प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। और वचन के लिए जो शब्द आया था हमने देखा था लोगोस, लोगोस। और प्रभु यीशु मसीह इस लोगोस के द्वारा जो है वचन परमेश्वर के साथ था। और लिखा है कि ये जो रिलेशनशिप थी, ये रिलेशनशिप अंत तक बनी रही। क्रूस पर जब सारी मानव जाति के पाप प्रभु यीशु मसीह पर आ गए, तब ये रिलेशनशिप थोड़ी देर के लिए अलग हुई, जिसमें प्रभु यीशु मसीह चिल्ला उठे, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो वो जो है थोड़ी देर के लिए वो रिलेशनशिप, सारे पृथ्वी के पाप जब प्रभु यीशु मसीह पर आ गए तो पिता ने छोड़ दिया। ये बताता था कि पिता को पाप पसंद नहीं, पिता को पाप पसंद नहीं। सो इसीलिए कई लोग मसीह होने के बावजूद जो है पापों में घिरे रहते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। और लिखा है कि वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। और आदि में जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो है सब कुछ जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम विचारते हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। और उसमें जीवन था। जो शब्द जीवन के लिए आया है ज़ो, ज़ेडोई, और उसमें जीवन था, और जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। सो परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए जो है, और ये सूखे शब्द जो है ये आत्मा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और जैसे ज्योति अंधकार में चमकती है, और प्रभु यीशु मसीह जो है लिखा है कि अंधकार में चमकने के लिए आया, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण न करा, अंधकार ने उसे ग्रहण न करा। वो जगत में था,
और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। और लिखा है कि उन्होंने, जगत के लोगों ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने लोगों के बीच में आया, अपनों ने भी उसका इनकार किया। His own people received him not. ये पूरा राष्ट्र उसके रिजेक्शन में लगा रहा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो लहू से न मांस से परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण से जो है आज हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमारे अपने कामों से नहीं, हमारी अपनी योग्यताओं से नहीं, वरन उसकी दया से। सो प्रभु को अपने जीवन में आने दें और कहें कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर और मुझे जीवन प्रदान कर। तब वो आपके अंदर आएगा, आपके शरीर को अपना मंदिर बनाएगा और आप में 24 घंटे निवास करेगा। और इस पृथ्वी के अलावा यहां तो छोड़ेगा ही नहीं, स्वर्ग में भी आपको लेगा और हमेशा के लिए आप उसके साथ रहेंगे। सो कितना सौभाग्य रहेगा और अनुग्रह और सच्चाई से प्रकट हुआ। सो जैसा मैंने बताया कि उसके अनुग्रह के कारण हम बचाए गए। तो क्यों ना इस प्रार्थना के द्वारा आप मेरे साथ सम्मिलित हो और इस क्रिसमस को अपने जीवन में वास्तविक क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमसे बेहद प्यार करते हैं। हमारे माता पिता से बढ़कर, हमारे परिवार से बढ़कर प्रभु आप कहते हैं कि न मैं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और जितनों ने आपको ग्रहण किया आपने उन्हें अपनी संतान बनाया। प्रभु आज भी आप दयावंत हैं, उन लोगों पर दया करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं। पिताजी हम ऐसे समस्त आत्माओं के लिए दुआ करते हैं कि वे अपनी मृत्यु के पहले आपको उद्धारकर्ता के रूप में जान पाए। आपकी योजनाएं हमारे जीवन की सफलता का कारण हो सके। हमें सही चुनाव करने की क्षमता प्रदान करें कि हम उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.